आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर दीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। एक बेहतरीन न्यूज़ चैनल आप सभी लोगों के बीच में जो आपकी समस्याओं के लिए लगातार निरंतर 100% पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए कार्य करता है। और हमारा यही प्रयत्न होता है कि आप सभी लोगों की समस्याओं का किस तरीके से निराकरण किया जाए, ठीक है ना। तो देर किस बात की है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की, जो कि इस समय विद्यार्थियों के मन में बहुत ज़्यादा आशंकाएँ पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारी खबरें इस समय यूट्यूब चैनलों पर चल रही हैं। कुछ मंत्री जी के बयानों को लेकर के, तो कुछ सीएम योगी सर के जो है मतलब कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के तमाम तरीके की बातें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में वैकेंसी प्राथमिक शिक्षा की आएगी अथवा नहीं आएगी? मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। जो भी आप सभी लोगों को समाचार दिए जाते हैं वो सारे समाचार मेरे खुद के एफर्ट के होते हैं। मैंने जो प्रयास किए हुए होते हैं, जो अधिकारियों से वार्ता हुई होती रहती है, जो उनसे आश्वासन मिलता है, उसी की जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती है। और आज तक हमारा प्रयास कभी असफल नहीं गया है। फिलहाल आज तक तो नहीं गया है, आगे वही है वही जो राम रचि राखा। ईश्वर सर्वप्रथम है, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, ठीक है ना। लेकिन इतनी चीज़ें स्पष्ट मैं आप सभी लोगों को कह दूं कि जितने भी पदों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में आशंकाएं हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं होगा, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुपर टेट की वैकेंसी 100% आएगी, 100% होगा। निश्चिंत रहें इसके लिए। कितने पदों पर होगा? लगभग 74,000 पदों पर होगा, ठीक है ना। 74,000 पदों की ये वैकेंसी होगी और लगभग 50,000 से अधिक पदों पर आप सभी लोगों को जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। जूनियर, अपर प्राइमरी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। अपर प्राइमरी में आप सभी लोगों को इतनी बड़ी वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिलेगी, ठीक। और इसके लिए आप लोगों को करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार। क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें मौका मिल जाए ताकि यूपी टेट ना हो। हमने आपसे कहा था ना कि यूपी टेट आप सभी लोगों का मार्च में आ जाएगा। मार्च में आपका ये 60 नोटिफिकेशन यूपी टेट का आ रहा है, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाएं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ट्विटर हैंडल पे कुछ कमेंट आए हैं आपके बेसिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक नया आयोग बना नहीं है। आखिर आवेदन किसके माध्यम से कराया जाएगा? एग्ज़ाम कौन सी संस्था कराएगी? पीएनपी से तो होगा नहीं, और बाकी संस्थाएं जो है मतलब कराएंगी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप ये जान लीजिए कि यूपी टीईटी का एक बार फिर से आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड के माध्यम से कराया जा सकता है। यूपी बोर्ड को उनकी स्ट्रेंथ नापने के लिए किस तरीके का प्रक्रिया अपनाएंगे, क्योंकि 2011 में बहुत सारे विवादों का सामना करना पड़ा था। संजय मोहन जी को जेल तक जाना पड़ा था। तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट भी हिचकिचा रही यूपी बोर्ड को यूपी टेट जैसा एक बड़ी परीक्षा देने के लिए, क्योंकि इसमें लाखों लाख विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और वो हाई स्कूल इंटर वाले विद्यार्थी नहीं होते हैं, बल्कि वो कंपटीशनर होते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा यूपी टेट को लेकर के जो है कशमकश की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और ये मामला अब यूपी ट्रिपल एससी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। जैसे पीईटी उन लोग कराते हैं तो पिट में भी बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से तो फिलहाल यूपी टेट नहीं होगा, लेकिन यूपी बोर्ड के माध्यम से यूपी टेट हो सकता है। यही जो है खबरें चल रही हैं, यही बातें चल रही हैं शासन स्तर पे भी। देखना दिलचस्प होगा कि किसे जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ये बात तय है कि जो परिवर्तन आप सभी लोगों को प्रवक्ता आदि में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जो आपको आज समाचार पत्रों में भी सुनने के लिए मिला होगा। हमने इस बात का जिक्र बहुत पहले ही किया था, 10-15 दिन पहले ही बता दिया था आप सभी लोगों को कि प्रवक्ता से इंटरव्यू को समाप्त किया जा सकता है नई वैकेंसी में,
ठीक है ना। साक्षात्कार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये आप सभी लोगों की अंतिम वैकेंसी है। जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया है, जो एलटीजीआईसी आपकी आएगी, ये अंतिम वैकेंसी होगी पुरानी नियमावली पे, ठीक है। पुरानी नियमावली का मतलब ये है कि आपको वनडे फॉर्मेट पे ही टीजीटी और एलटी देखने के लिए मिलेगा। ये है नया पुरानी नियमावली, ठीक है। अब विद्यार्थी इसमें पूछेंगे इसमें नया क्या है। नया ये है कि आप सभी लोगों को ये वैकेंसी केवल वनडे फॉर्मेट पे मिलेगी, ठीक है ना। यही नया है, ठीक। आप कहेंगे 2018 2021 वाला भी हुआ था वनडे फॉर्मेट पे ही, लेकिन आगे जो वैकेंसी आएगी, मतलब 2023 टीजीटी पीजीटी जब आएगी, तो उसमें आपको जो है परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों के जीवन में बहुत जल्दी ही घटित होने वाली। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 से आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। 2024 का जो नया शैक्षिक सत्र आरंभ होगा 1 अप्रैल से, उसमें आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखने के लिए मिलेगी। ये तय हो चुका है और इसमें कितना कुछ मतलब तामझाम होगा, कितने खर्चे फर्चे आएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर कर ली गई हैं, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए, डेडिकेशन अपने गोल के प्रति इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो। सफलता तभी अवश्य प्राप्त होती है जब आपका मेहनत एक सही डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ता हर कोई कंपटिशनर है, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपटिशनर नहीं होता जो कि बिना पढ़े एग्जाम दे करके चला है, ठीक है। सभी पढ़ते हैं, लेकिन उनको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही नहीं पता होता है। वो मार्केट से ढेर सारी जो है गाइडें उठा लाते हैं और उसी के माध्यम से जो है वो पढ़ाई करते हैं, और जब एग्जाम में जाते हैं तो सब कुछ गुड़ गोबर करके चले आते हैं, फिर से वैकेंसी 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 करने लगते हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको एक अंतिम अवसर मिला है और इस अवसर का लाभ आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा जरिया है यूट्यूब चैनल आपका, ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि आप सभी लोगों को बेस्ट गाइडलाइन भी देता है, अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझाता भी है और बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराता है। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आज चाहिए, चाहे वो टेट सी टेट सुपर टेट का हो, यूपी ट्रिपल एस सी का हो, एलटीजीआईसी का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, ठीक है। और अगर आप लेखपाल आदि की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे नोट्स आदि को लेकर के पढ़ाई करिए और निश्चित सफलता आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया एक मैटर है, एक नोट्स है, जो कि किसी भी कंपटीशन में आपको 100% सफलता की गारंटी प्रदान करता है। आप निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को लेकर के पढ़ाई करिए, निश्चित सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कहेंगे सुपर टेट अभी तो आ ही नहीं रहा, मैं आप सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसीलिए आज थोड़ा सा वीडियो में देरी हो गई, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है और पूरा दिन तो यूं ही निकल गया जो है ना। लेकिन ये खुशी है कि खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ न कुछ लेकर के ही लौटे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में याची लाभ लेना है या 72,825 में आप सभी लोगों को याची लाभ प्राप्त करना है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों की काउंसलिंग जो है होने चल रही है 20 मार्च के बाद, तो आप सभी लोगों को भी ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग, क्योंकि वो मेरा ही मैटर था और आप लोगों को 72,825 में काउंसलिंग चाहिए नए विज्ञापन पे, तो आप सभी लोग हमारे साथ याचिका में भाग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़िए और आप सभी लोगों का पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा, पूरी तरीके से आपकी सहायता की जाएगी और आप सभी लोगों से जो है एक सहयोगात्मक रवैये के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से वकीलों से वार्ता करने के उपरांत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो 100% हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी शुल्क वापसी हुई नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता है नहीं, ठीक है ना। और इस पर गवर्नमेंट आपकी काउंसलिंग करा भी देगी, लेकिन जितने भी याची हैं बस उन्हीं को रिलीफ मिलेगा, बाकी और किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आप 9721411385 पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारी याचिका से 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट खबर की शुरुआत।
एलटी ग्रेड 82 प्रवक्ता के लिए आज मैं थोड़े बहुत कमेंट देख पाया हूं। विद्यार्थी कह रहे हैं कि होली बाद से चीज़ें अब 20 मार्च के बाद चली गई। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है ना। जो अधिकारी आश्वासन देते हैं, क्योंकि सरकारी कार्य को किसी भी तरीके से करा पाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ना। और इन सारी चीज़ों को अगर आपके बीच में कोई कर रहा है तो आपको उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ना कि उसको हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हतोत्साहित करने वाला व्यक्ति हमेशा ही जो है निराश होकर के बैठ जाता है। क्या यार मैं तो इनके लिए इतना कर रहा हूँ, फिर भी मतलब जो है ये अपने भी होकर के जो है मतलब हमें हमारी टांग खिंचाई कर रहा है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैंने आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ दिया हो। जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो सत्य होती है ना। जो भी जानकारी देता हूँ वो सत्य होती है, और वो समाचार पत्रों में अगर आज नहीं मिला तो आपको 10 दिन, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन मिलेगी वही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एलटी ग्रेड 82 प्रवक्ता में मानकीय विज्ञान दुनिया भर की जितने भी विवाद थे, सारे विवाद निपट गए हैं। बस कला की विवाद का निस्तारण होने के लिए शासन के पास फाइल भेजी गई है, और पूरा यकीन होता जा रहा है कि परसों तक जो है शासन इस पर सहमति भी दे देगा, ठीक है। नॉन बीएड वाले स्टूडेंट का पूरी तरीके से जो है निराकरण हो जाएगा इसमें, और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा बस आप लोगों को और भी इंतज़ार करना है, क्योंकि होली का ये रिटर्न गिफ्ट आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है। रही बात आपके प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को होली के पहले ही देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और ये सूचना बहुत ही क्लोज रही, और हमारे सूत्रों ने सचिवालय के हवाले से ये चीज़ें बताई हैं कि महाराज जी आप सभी लोगों को होली का रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन की भी घोषणा की जा सकती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि इस समय शासन पूरी तरीके से मन बना चुका है कि आप सभी लोगों को विज्ञापन का अवसर अवश्य ही प्रदान करना है, विज्ञापन देने हैं, तो विज्ञापन आप सभी लोगों को जारी अवश्य ही होगा। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कह रहा है आपका जो है अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, कोई कह रहा है कि मई में होगा, कोई कह रहा है कि जून में होगा। आपका ये चैनल बोल रहा है जून में होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर विद्यार्थियों को यकीन है तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, सुनी हैं, अधिकारियों से आश्वासन मिला है और सूचना मिली है, बहुत क्लोज सूचना मिली है कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम जून महीने में संपादित करा दिया जाएगा और कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जुलाई तक 1 जुलाई तक इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने का जो है शासनादेश बहुत जल्दी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी शिक्षक भर्ती को मतलब टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को 1 जुलाई तक कंप्लीट करने के निर्देश बहुत जल्दी ही अधिकारियों को प्राप्त हो जाएंगे। अब आप कहेंगे चयन बोर्ड तो है नहीं, तो कराएगा कौन? कराना इसमें सब कुछ शासन के हाथ में है, ठीक है ना, सब कुछ शासन के हाथ में है। ना तो आप भाई हम पहले से ही बता रहे थे आप सभी लोगों को, ना तो अध्यक्ष है, ना तो सचिव है, ना तो कोई है, लेकिन जो फार्मों की स्क्रूटनिंग चल रही है शासन के ही निर्देश पे चल रही है, ठीक है ना। और फार्मों की स्क्रूटनिंग कंप्लीट होने के बाद, फिल्टराइजेशन कंप्लीट होने के बाद सारा डेटा एकदम जो है वो मक्खन की तरह एकदम साफ रहेगा, ठीक है ना, एकदम अलग अलग रहेगा। और फटाफट बस आप लोगों का सेंटरों का निर्धारण करना है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा लेवल पे, ठीक है ना, शिक्षा निदेशालय लेवल पे इन चीज़ों की तैयारियां की जा रही हैं। और आप सभी लोगों का नया जो आयोग है वो पूरी तरीके से बन करके गठित हो जाएगा मार्च महीने में ही, ठीक है, पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। और कैबिनेट में बहुत जल्दी इसका निराकरण भी कर दिया जाएगा, नियमावली उमावली एकदम टनाटन बना दी जाएगी, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। बात करते हैं आपके यूपी SSS की। विद्यार्थी जुड़ना शुरू हो गए हैं यूपी SSS वाले, और मैं आप सभी लोगों को एक अच्छी खबर बता दूं कि यूपी SSS के जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कराने के संबंध में स्वयं को जो है व्यस्त महसूस कर रहे हैं, लाचार महसूस कर रहे हैं कि हम इतना कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी परिणाम नहीं जारी हो पा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं आपका परिणाम 24 मार्च के पहले जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये
वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के जो सूचना प्राप्त हो रही कि वीडियो और एग्ज़ाम आप सभी लोगों का कब कराया जाएगा, तो इस पे डिसीजन 12 मार्च को कर लिया जाएगा कि आपका वीडियो और एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, क्लियर कर लिया जाएगा। अभी तक शासन और यूपी के अधिकारी इस बात को लेकर के जो है किसी भी तरीके से इनकार नहीं किए हैं कि ये वीडियो और एग्ज़ाम आप सभी लोगों का मार्च में नहीं होगा, क्योंकि सचिव महोदय ने स्वयं और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया था कि वीडियो और एग्ज़ाम शासन का निर्देश मिलते ही हम लोग मार्च में कराने के लिए तैयार हैं। अगर मार्च में आपकी परीक्षा होती तो महज आप सभी लोगों को चंद दिनों का ही वक्त मिलेगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी जो विद्यार्थी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को बमुश्किल 21 से 25 दिन का टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो 21 से 25 दिन में क्या आप तैयारी कर लोगे, है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि धीरे धीरे पढ़ते रहिए, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठिए। और रही बात आपके लेखपाल परिणाम की, तो लेखपाल परिणाम आप लोगों का वो 22 मार्च के पहले पहले आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है, परिणाम आपका बनकर तैयार हो चुका है। और जो कॉमन अंक वाला फैक्ट था ना आपके हाई कोर्ट के डिसीजन का, ठीक है, जब माननीय न्यायालय ने यह आदेश किया था उसका भी अनुपालन कर लिया गया है। ठीक है ना, मतलब कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया गया है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। एक नया बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों को लेखपाल भर्ती का 10,500 पे ही मिलेगा। ठीक है ना, भले 12,796 पदों की जानकारी आप लोगों को दी गई है, कितने पद खाली हैं समाचार पत्रों में आपको सुनने के लिए मिला होगा, लेकिन विज्ञापन आप लोगों का 10,500 का ही जारी होगा, जो एक बड़ी विज्ञापन संख्या है। ठीक है ना, लेखपाल भर्ती का। और गन्ना पर्यवेक्षक में कुछ चीज़ें आपकी जुड़ रही हैं, और गन्ना पर्यवेक्षक में भी एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। लगभग 2400 पोस्ट आप लोगों की वीडियो नए विज्ञापन में भी हो चुकी हैं। ठीक है ना, और क्लर्कों का लगातार जो है मतलब ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, जो वैकेंसी आप लोगों की जारी होगी। तो यूपी कई बड़े विज्ञापन आपके जारी करेगा। लगभग 27,390 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी को आउट किया जाएगा, और ये वैकेंसियां आप सभी लोगों को केवल 2022 पीईटी के आधार पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप लोगों को जुलाई अगस्त में एक बार फिर से पीईटी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके पहले जो विद्यार्थी पीईटी वाले पास हुए हैं उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा वीडियो के एग्ज़ाम में, और उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा क्लर्कों के एक बड़े एग्ज़ाम में। ठीक है ना, मतलब लगभग उन लोगों को 13 से 14 हज़ार की वैकेंसी जो है वो एक परीक्षा परिणाम के तहत, मतलब जो पीईटी का परिणाम जारी हुआ है उसके तहत उनको देखने के लिए मिलेगा। और शेष जो है मतलब जो विज्ञापन आना है, मतलब लेखपाल की नई वैकेंसी, ठीक है, और आपका क्लर्क की दूसरी शिफ्ट की वैकेंसी, और गन्ना पर्यवेक्षक की, साथ ही अन्य लैब टेक्नीशियन वगैरह की, ये तमाम पद अभी जो है मतलब जारी होने हैं बाकी हैं यूपी से। लैब टेक्नीशियन वगैरह की बम्पर वैकेंसी है, लगभग 7,000-8,000 की वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।